हेलो दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब मेरे साथ सुनते चलिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप क्या समझते हैं? बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं जहां पे प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हर साल आपको जो भी मिल रहा है वो इंटरेस्ट उतना ही होता है, इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है, ना प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ेगा आपका। हम इसको सीधा भाषा में बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होता है एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर, और जो इंटरेस्ट हो रहा है री इन्वेस्ट नहीं होता, यानी इंटरेस्ट को री इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता। इस पॉइंट को लोग लिख लेते हैं। यहाँ सिंपल से बात क्या है कि यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट बताया जा रहा है क्या हो गया कि कैलकुलेट होगा फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर, यानी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, और नो इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड, नो इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड, कोई भी इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, 1000 रुपए का आपका, ऐसा समझ लीजिए कि यहां 1000 रुपए का आप सिंपल इंटरेस्ट में 10% 5 साल के लिए आप कैलकुलेट करते हैं। ₹1000 विथ सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 10% फॉर 5 years, ऐसा मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल प्लस रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या है? टाइम। हमें ये चीज चाहिए और कुछ नहीं। अब हम लोग टाइम को यहाँ पे 5 साल की जगह हर साल, यानी फर्स्ट ईयर आपको क्या मिला, हम लोग वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपए गुने 10%, यानी परसेंट बाई 100 हो जाएगा। सॉरी, 10% हो जाएगा, 100 नहीं होगा। इतना इंटू टाइम, टाइम कितना था? यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करें तो 1 साल हो गया। इतना डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, तो आपको 100 रुपए मिला। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपए। तो प्रिंसिपल में अब अगला साल भी छोड़िए, प्रिंसिपल हमारी बोली भी, अब सेकंड ईयर आइए। सेकंड ईयर भी सेम करना होगा। 1000 इंटू 10%, इतना इंटू 1, इतना इंटू ये, तो यहां भी 100 रुपए। ऐसा पूरा ऐड करोगे तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल भी 100 आएगा, तो आपको आ जाएगा 500 रुपए। ठीक है, आपको कितना मिला? 500 रुपए मिला। ठीक है, हर साल क्या आप देख रहे हैं? फर्स्ट ईयर भी आपको 100 ही रुपया मिला, सेकंड ईयर भी आपको 100 ही रुपया मिला, यानी इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं वो सेम होता है एवरी ईयर, सेम फॉर एवरी ईयर। ठीक है, यही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। इस पॉइंट को आप बना के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ही अंतर हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट करते हैं, और यानी इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट चार्ज होगा उस पीरियड में मोर देन वंस, जो भी गिवन टाइम आपका। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड। ठीक है, डेट इज इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट।
बैंक इसी पे काम करती है। बैंक किस पे वर्क करेगी? कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक काम करती है। बैंक इसी पे वर्क करती है। चाहे आप एफडी बनवा लो, टीडीआर जिसको बोलो, या आरडी खोल लो, कुछ भी खोल लो, ठीक है। और उसके बाद यहां पे लोन्स में भी यही चीज होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहां पे एक चीज और होगी, इंटरेस्ट इज चार्ज मोर देन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड मोर देन once in a given period, more than once in a given period। ये भी आपको समझना उतना ही जरूरी है। एक बार ज्यादा इंटरेस्ट यहां पे चार्ज होता है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सेम चीज है, ₹1000 विथ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% फॉर 5 years, ऐसा मान लीजिए। चलो ना फॉर 3 years कर लो, ठीक है। तो फॉर 3 years लिख लेते हैं। चलो, तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? सेम चीज है। ये क्या है? ये तो पता ही चल गया आपको, प्रिंसिपल है। ये पता चल गया आपका क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये भी पता चल गया टाइम है। जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है भाई? 1000 रुपये प्रिंसिपल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ आ जाएगा ₹100 हो गया। यानी आपका इंटरेस्ट कितना बना? यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो बना आपका फॉर फर्स्ट ईयर वो हो गया 100 रुपये। अब हम लोग चलेंगे इंटरेस्ट। अब ये जो 100 रुपया हुआ, अब देखिए अब क्या होगा। सेकंड ईयर के केस में जो प्रिंसिपल था उसमें अब नया प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी इसमें सेकंड ईयर में क्या होगा? न्यू प्रिंसिपल बनेगा। समझिएगा ध्यान से, यहां नया प्रिंसिपल बनेगा, तो जो पुराना प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। यहां यही चीज होता है। तो पुराना प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपए जोड़ 100 रुपए। अब हो गया नया प्रिंसिपल 1100 रुपए। अब इस पर लगेगा। तो अब जब इंटरेस्ट निकालोगे सेकंड ईयर का, वो कैसे हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बाई 100। प्रिंसिपल हो गया 1100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10 और यहाँ 1 डिवाइड बाई 100 आ गया 110 रुपए। अब ये हो गया इंटरेस्ट आपका। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? आपका नया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सॉरी ये हो जाएगा 1100 रुपए प्लस 100 रुपए, सॉरी 1100 प्लस 110 रुपए, 1210 हो जाएगा, राइट। अब आपको इस पे निकालना होगा, ठीक है। 1210 हो जाएगा। तो अब इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सेम P इंटू आर इंटू टी बाई 100 कर दीजिए। प्रिंसिपल हो गया 1210, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, यहां हो जाएगा 121, ठीक है। अब आप इसको क्लब कर दो, यहाँ 100 है, यहाँ 110 है और 121 है, ठीक है। इतना ऐड कर दीजिएगा, उतना आपका इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 331। तो 3 साल में आपको 331 रुपए मिला। अगर यही आप सिंपल इंटरेस्ट करते फॉर 3 इयर्स तो आपको मिलता 300 रुपया। क्या समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। ये चीज समझाने के लिए आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया।
पॉइंट नंबर 3 का ये। अब क्या है हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट, सीधी सी बात है, आप लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्स मोर इंटरेस्ट देन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम देखें क्या समझाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप पकड़ेंगे मतलब देखेंगे तो यहां एक एनुअली से सेमी एनुअली, से क्वार्टरली, से वीकली, से डेली। यानी सबसे ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट डेली में है और सबसे कम एनुअली में है। आया समझ में? अब आइए रूल नंबर 72। रूल 72 है एक्चुअली। तो रूल 72 क्या बोलता है कि ये आपको एक अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स बताता है। क्या पता आपको पता करने में, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स पता निकालने में मदद करता है कि कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ ईयर्स, फाइंडिंग आउट अप्रोक्सीमेट लिखे, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स required to double money, required to double money with yearly compounding, with yearly compounding के साथ। क्लियर होगी बात? अब आइए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो चेंज नहीं करता, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, यानी वो इंटरेस्ट रेट जो चेंज नहीं होता समय के साथ। फिर है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, नाम से समझ में आ गया होगा। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो समय के साथ चेंज होता है। तो इंटरेस्ट रेट चेंजेस विथ टाइम। 8वां हो जाएगा फ्रंट एंड इंटरेस्ट। अब कौन सा है? फ्रंट फ्रंट एंड इंटरेस्ट का मतलब है ये इंटरेस्ट जो होता है, जैसे कि फ्रंट एंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये वो पैसा है जहां पे इंटरेस्ट जो होता है पहले डिडक्ट कर लेते हैं लोग प्रिंसिपल से। जैसे बैंक में अगर लोन लेने जाते हैं, सीधा समझिए ना भाई, सीधा भाषा, बैंक में गया, आपको लोन लेना था, ठीक है, बोरोवर को लोन लेना था, बैंक ने लोन बोरोवर को दे दिया। अब बैंक जो है उसमें क्या कर रही है कि प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट बोरोवर को पैसा देगी। इसी को हम बोलते हैं फ्रंट एंड इंटरेस्ट। तो इसको सीधा भाषा में से समझिए। प्रिंसिपल क्या हो गया? फ्रंट एंड इंटरेस्ट क्या? प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि इंटरेस्ट इज डिडक्टेड, ठीक है, फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है, इंटरेस्ट डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट एंड आफ्टर डेट, ठीक है, आफ्टर अमाउंट इज डिसबर्स्ड। ये चीज होगी। तो सारा पॉइंट्स को प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे प्रॉपर आप जेआईबी का वीडियो लेक्चर कोर्सेज का पैकेज ले सकते हैं।
जैसे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होगा पीडीएफ में, और 30 मॉक टेस्ट होंगे आपके अकाउंट में। जो जीआईबी का कोर्स करना है आपको, उसमें नाम है जीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज्यादा सेलिंग और पावरफुल वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। यहाँ पे जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 1,200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1,500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 3,000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, और वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymental.com और ईमेल आईडी हो जाएगा cdsena123@gmail.com। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।